हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम बाई पीके सर पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ईवीएस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जुड़े हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। ए में बच्चे कम गलती करें, बी बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, सी बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, डी बच्चों को खोज के लिए पर्याप्त स्थान मिले। एक बार अपने आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यहाँ बात की जाए तो ए आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी कि बच्चे कम गलतियाँ करें। ऐसा कहीं नहीं होता। थॉर्नडाइक का जो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत यह कहता है कि बच्चे जो है त्रुटि करके जो है सीखते हैं, इसलिए ए आपका निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ए में बच्चे के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, बी शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, सी बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों को ध्यान केंद्रित करना, या फिर डी बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यहाँ बात की जाए तो सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नहीं को हमको पकड़ना है, निगेटिव वर्ड ढूंढना है, इसलिए आपका यहाँ सी आंसर सही हो जाएगा। केवल शब्द हमेशा निगेटिव को बताता है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ए में एक बहुत सस्ता संसाधन है, बी यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, सी इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, या फिर डी यह वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। आंसर तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो है सीधा सीधा बता रहा है, इसलिए आपका यहाँ डी आंसर यहाँ सही हो जाएगा, यानी कि यह वास्तविक स्थिति से सीखने के अवसर को उपलब्ध कराता है, इसलिए डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन कहता है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। ए में क्या जैसलमेर में है, बी क्या राजस्थान लद्दाख में है, सी क्या मेघालय में है, या डी दार्जिलिंग में है। तो ठंडा रेगिस्तान की बात की जाए तो ठंडा रेगिस्तान ठंडे प्रदेशों में पाया जाएगा, और इसमें से जो ठंडा प्रदेश है वो लद्दाख है, इसलिए आपका राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख, बी इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे क्या थे। ए में भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी भारत के राष्ट्रपति, या फिर डी भारत के प्रधानमंत्री थे। आप लोग आंसर एक बार देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात की जाए तो डॉक्टर हुसैन जो थे, जाकिर हुसैन जो थे, वो भारत के राष्ट्रपति थे, इसलिए आपका सी आंसर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। ए में आलू से चिप्स बनाना, दूध से पनीर बनाना, सी सेब से जैम, या फिर कच्चा आम से अचार बनाना। तो एक बार आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यहाँ बात की जाए तो दूध से जब पनीर बनाएंगे तो लंबे समय तक हम इसको रख नहीं सकते, क्योंकि यह खराब हो जाएगा, इसलिए जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। आगे नंबर बढ़ते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पे। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उनसे उसने केरल के
कौन से वृक्ष देखे होंगे? ए नारियल, बी सेब, सी लीची या फिर डी चीड़। एक बार आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यहाँ बात करें तो केरल में नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए आपका यहाँ ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? क्या गेहूं, क्या काली मिर्च या साबूदाना या फिर सौंफ? आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यहाँ बात की जाए तो गेहूं बीज में आता है, काली मिर्च बीज होती है, सौंफ जो है ये भी बीज होती है, साबूदाना आपका जो है बीज नहीं होता है, इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती हैं जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? ए में पोचमपल्ली और कलमकारी, बी पोचमपल्ली और कांचीवरम, सी कलमकारी और चंदेरी, डी कलमकारी और कांथा। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं वो पोचमपल्ली और कलमकारी कहा जाता है उन्हें। ए आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, बी पोलियो, सी निमोनिया, डी चेचक। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यहाँ बात की जाए तो रुके हुए यानी इकट्ठे हुए पानी में जो है मच्छर जो है जन्म लेते हैं, और मच्छर के जन्म लेने से मलेरिया रोग जो है वो पनपता है, इसलिए आपका ए आंसर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।